बच्चों, मुझे फोन हफ्ते में कितने बार होता है आपका? एक बार होता है। ओके। कितने जनों के माता पिता ऐसे हैं जो पहला प्रश्न धर्म का पूछते हैं? पहला प्रश्न धर्म का पूछते हैं। क्या पूछते हैं? आप में से कितने जन हैं जो सबसे पहले माता पिता को धर्म का पूछते हैं? आपको सबसे पहले पूछना चाहिए माता पिता को, कैसी हो नहीं। आपको सबसे पहले पूछना चाहिए, कुछ स्वाध्याय होता है क्या? कुछ पाठ होता है क्या? मम्मी मम्मी, पापा पापा, वो चीज आप पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं पीडीएफ भेजने को बोल देता हूँ, चाहो तो आप कुछ भी करिए, पैसे भी मैनेज करिए, आप इसको पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप प्रवचन सुनिए, बहुत अच्छा होगा उस चीज का। आप रोज कुछ अध्ययन करते हैं कि नहीं करते? आपको पहला प्रश्न चाहिए, पहली बात चाहिए, स्वाध्याय संबंधी प्रेरणा। क्यों? हमारे रिलेशंस मोह पर आधारित है या साधर्म्य वात्सल्य पर आधारित है, इसकी परीक्षा ही इसी से होती है। आप पहली बात क्या करते हो? कोई शिविर से जाके आ गया, उसकी परीक्षा तुरंत कैसे होगी? कैसा रहा शिविर? तो जो बहिर्परिणाम वाले होते हैं, खाए का शिविर न रहने की व्यवस्था थी, खाना इतना बेकार खाना, अरे क्या रोटियां बनती थी, कुत्ता भी नहीं खाएगा। अच्छा, अरे क्या कमरे यार, मुश्किल से दिन निकाले। वो भी बात कर लेना, लेकिन पहले मूल मुद्दे की तो बात करो। जब शादी में गए, सबसे पहले आपको बात दुल्हा दुल्हन संबंधी करना चाहिए, शादी निर्विघ्न रूप से पार। सबसे पहले शिविर की बात करनी थी, तो क्या बात करनी थी? बहुत बढ़िया शिविर का उपलब्धि ये रही कि इस बार इस आध्यात्मिक रहस्यों को उद्घाटन जैसे आज तक नहीं हुआ, तो पहली बार हुआ। और इस बार मैंने प्रतिज्ञा की है, हर दिन मैं 3 घंटा भी निजी अध्ययन करूंगा, क्योंकि पंडित जी ने स्ट्रेस दिया, जब तक स्वयं पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे। कब तक लाठी का सहारा लेकर चलते रहेंगे? कब तक गड़िलने का सहारा लेकर चलते चलेंगे? वो सीढ़ी लगाई, सुनते बैठे, फिर कोई सो रहा है, कोई ऊँग रहा है, कोई तान रहा है, क्या कर? अरे स्वयं जब तक पढ़ते नहीं, अपना जिनवानी स्वयं पढ़ने की आदत डालो। स्पून फीडिंग की आदत खत्म कर दो, रेडीमेड बंद कर दो, लाठी लेके चलना खत्म कर दो, वैसाखी के बल पर चलना खत्म कर दो, पराधीनता खत्म कर दो। स्वयं पढ़ो, स्वयं डायरेक्ट मिलान करो उन शब्दों से, स्वयं अपना अर्थ निकालने की कोशिश करो, तब देखो गजब उछलोगे। ये तो तुम ऐसा काम कर रहे हो जैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया मैथमेटिक्स का, सीधा डाइजेस्ट खोला, वहां से ढाप लिया, उठा लिया, पटक लिया, बुद्धि को कोई टेंशन नहीं। तुम्हारी बुद्धि खोखली होती जा रही तुम्हारी। किन्हीं को आदत लगती है प्रवचन सुनते। अरे स्वयं भी पढ़ोगे, कब तक चलेगा ये उधारी का धंधा? सालों बीत गए दादा, ऐसे ही मरोगे क्या? मोह की निशानी कितने जन समझ रहे बच्चों? शिविर से लौट कर आए, सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए थी? अमुक पंडित जी मिले, तपश्चरण की साधना की परिभाषा पहली बार सीखने मिली। सदाचार के पाठ कहीं नहीं सिखाए जा सकते, ऐसे सदाचार के पाठ सिखाए गए। यह पुस्तक विद्या तो कोई भी रटा सकता है, तोता भी पढ़ा सकता है। यह सदाचार के मौलिक विचारधारा ये कहीं बिकते नहीं है, ये गुरुजनों के ही सहारे पलते हैं। हमें वो विद्या सीखने मिलती। गुरुकुल में कैसा चलता है बच्चों? वहां पर सबसे पहले आपको गुरुकुल का डाटा फीडबैक देते समय सबसे पहले आपको धर्म का प्रोग्रेस बताना चाहिए, आपको बताते आना चाहिए। अभी अथ से लेकर इति तक पूरी पूजन में कर सकता हूं, प्रक्षाल से लेकर पूजन तक A to Z मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे सब पता चल गया है उस बात का। आपको ये पता चलना चाहिए, मैं थोड़ा सामयिक भी सीख गया हूँ। सुनो ना मम्मी, मुझे 15 गाथाएं याद हो गई, आज मैं बोल के दिखाऊंगा तुम ग्रंथों को सामने। स्पिरिट पैदा करना चाहिए आपको। आप समझ रहे हो बच्चों? ये धर्मशाला है, ये यतीम खाना नहीं है।
यतीम खाना समझ में आया? यतीम खाना किसे कहते जानते हो बच्चों? अनाथ आश्रम। वहां पर किन्हीं माँ बाप को बाहर हुआ होगा तो माँ बाप ने छोड़े हुए बच्चे वहां पर पटक ही तो दिए जाते। क्या कहना है आपका, हाँ या ना? अपना बाहर दूसरों के माथे ठोक दिया, ऐसा तो ये है नहीं। ये तो धर्मशाला है, धर्म। हालांकि धर्मशाला नाम भी बड़ा बदनाम कर दिया है लोगों ने। धर्मशाला कहते हैं ऐसा लगता है कि ये क्या बात है। अरे धर्मशाला कितना अद्भुत नाम है। मतलब शिविर की कोई बात पूछे आपको कभी, गुरुकुल के अपडेट की बात पूछे, सबसे पहले आपको धर्म की बात करना चाहिए। फोन पर भी घर पर बात होती है, आपको जरूर धर्म की प्रेरणा देना चाहिए घर पर। अभी घर वालों को भी चाहिए सबसे पहले आपको आपसे धर्म का रिपोर्ट ले, लेकिन वे क्या लेते मैं नहीं जानता। आपको तो उनको जरूर प्रेरणा करना चाहिए। उनको कहना चाहिए पिताजी आप मेहनत हमारे लिए इतनी करते हो, 1-2 घंटा आपके लिए भी निकाल लिया करो, अपना कल्याण इसी से होगा। क्या मालूम बुढ़ापा आ भी ना पाएगा राज, हमारा तो कुछ हो ही जाएगा, कुछ बात बन जाएगी। समझ में? तो धर्म की प्रेरणा आपको निरंतर करते रहना चाहिए। मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ, घर वालों को हम घर वाले कम देखें, साधर्मी ज्यादा देखें, और घर और मंदिर में कुछ अंतर ही न रखें। घर को भी एक मंदिर बनाए और मंदिर को भी घर ही समझे। बच्चे को दुख हुआ तो वो क्या करता है?